BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। क्या आपको लगता है टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड सही ऑप्शन है? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट के लिए जुड़े रहें और फिर फैसला कीजिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट एंडोमेंट पॉलिसीज में करते हैं तो उनके हमें 3 लाभ मिलते हैं। फर्स्ट इज सेविंग होता है, सेकंड प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलता है और थर्ड है रिस्क कवरेज भी मिलता है। लेकिन टर्म प्लान में आपको ना तो पैसे वापस आते हैं या ना ही बचत होती है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवरेज मिलता है। इंडिया में जब भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई तो LIC के ट्रेडिशनल प्लान के मुकाबले नहीं कर पा रहे थे और आज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि LIC के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है और पिछले 65 सालों से विश्व के ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है जिन्होंने निरंतर अपने पॉलिसी होल्डर्स को बोनस दिया है। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ अवर LIC। दोस्तों, हम इंश्योरेंस फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, करेक्ट, लेकिन हमारी फैमिली की डेफिनेशन और वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन बहुत अलग है। इंडिया में अगर आप एक घर में देखेंगे, एक आदमी है, एक औरत है और 2 बच्चे हैं, तो 100% हस्बैंड वाइफ और उनके ही बच्चे साथ में रह रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो 1 साल साथ में रहे और 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, 25-30 हजार का प्रीमियम रहा, रिलेशन कंटिन्यू रहा तो पॉलिसी कंटिन्यू रिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर बाय बाय कर देते हैं। मेरे हिसाब से जो लोग टेम्पररी रिलेशन में मानते हैं वो जरूर टर्म प्लान ले सकते हैं। इंडिया में तो शादी 7 जन्म का बंधन है। बहुत एडवाइजर आपको बताते हैं कि टर्म प्लान लो और बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में डालो। इन माय ओपिनियन ये 100% रिलायबल नहीं है। म्यूचुअल फंड की हर एडवर्टाइजमेंट में वो लोग बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लस please read the offer documents carefully before you invest. और इंश्योरेंस में it is said insurance is subject matter of solicitation. लेकिन out of my 30 years experience मैं दावे के साथ कह सकता हूं, if you don't hide any facts at the time of proposal, 100% आपका क्लेम में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों, मेरा यह भी कहना नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। मेरा तो यह भी कहना है या टर्म प्लान ना ले। मेरा तो यह कहना है कि टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड एंडोमेंट पॉलिसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम तो खुद भी डिसाइड करना है कि क्या हमें इफ फॉर्मूला में डालना है, पैसा आजमाना है, या फिर श्योर फॉर्मूला में डालना है। और उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल जो है वो मार्केट रिस्क पे नहीं होने चाहिए, इफ फॉर्मूला पे नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि इवेंचुअलिटीज, आई कैन से एग्जांपल, चाइल्ड एजुकेशन, देन डॉटर्स मैरिज या हमारे रिटायरमेंट, ये सब इवेंचुअलिटीज 100% हमारी लाइफ में आने ही वाली है और उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड ही रहना पड़ेगा। यदि श्योर फॉर्मूला ही अपनाया तो हम 100% सक्सीड होंगे। इफ फॉर्मूला होगा तो हम बच्चे को नहीं बोल सकते कि 1 साल रुक जाओ, मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दो, तो फिर आपके स्कूल की फीस भरोगे, या तो अपने डॉटर के लिए समझो कुछ अच्छा सा रिश्ता आ गया तो उसके लिए हम नहीं बोल सकते कि थोड़ा वेट करो। तो इन सब गोल्स के लिए हमें गारंटेड इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लेकिन समझो हमारे शादी को समझो 25 साल हो गए और हमको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है या नई BMW या मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, तो ये सब एस्पिरेशन नीड्स है जिसके लिए हम जरूर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वी कैन चेंज द डेस्टिनेशन टू कश्मीर और शिमला एज पर द लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स, और वी कैन बाय instead of Mercedes or BMW, Honda car in place of
our luxury cars. So यहाँ हम if फॉर्मूला जरूर अपना सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात टर्म प्लान के लिए बताना चाहता हूं कि एज पर IRDA रिपोर्ट्स लोग टर्म प्लान 4 से 5 साल में ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि उसमें मोटिवेशन चला जाता है कि पैसा अपना वेस्ट जा रहा है. ऑलमोस्ट 70% पॉलिसीज आर डिसकंटिन्यू. मेरा यह कहना नहीं है कि टर्म प्लान लेना नहीं चाहिए. इफ यू हैव बोरोड लायबिलिटीज, हाउसिंग लोन लिया है या अदर कुछ लायबिलिटीज है, तो 110% यू शुड गो विथ टर्म प्लान, क्योंकि उस टाइम हमारे पास EMI का ज्यादा लोड रहता है, तो ज्यादा एंडोमेंट पॉलिसीज का प्रीमियम हम अफोर्ड नहीं कर पाते. तो टर्म प्लान 110% जरूरी है. और सिप के लिए एज पर एम्फी रिपोर्ट्स 90% ऑफ SIPs आर encased in 3 to 4 years. तो आउट ऑफ 1000 क्लाइंट्स हार्डली 15 क्लाइंट्स है जो 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं. LIC में देखेंगे तो ट्रेडिशनल प्लान्स में आउट ऑफ 100 से 1000 800 हैव कंटिन्यू टिल डेट. और साइकोलॉजिकली भी देखेंगे तो टर्म प्लान लेने के बाद हम सोचते हैं ये तो मरने के बाद ही पैसा मिलने वाला है. तो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो हमें नेगेटिविटी माइंड में आती है, लेकिन एंडोमेंट प्लान में मैच्योरिटी मिलने वाली है ये सोचकर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है और हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि पेमेंट कंटिन्यू करें. इन शॉर्ट, हम जब भी प्लान में कोई भी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो वो गोल बेस्ड जरूरी है. दोस्तों, मेरा नाम तुषार जोशी है और पिछले 30 सालों से मैं मुंबई से इंश्योरेंस एडवाइजर का प्रोफेशन में जुड़ा हुआ हूं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. फ्रेंड्स, बिफोर यू आर व्यूइंग माय दिस वीडियो, मैं चाहता हूं कि आपको लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए. और अगर फाइनेंशियल रिच बनना चाहते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग जानना बहुत बहुत जरूरी है. तो स्पेशली आपके लिए हमने एक फाइनेंशियल प्लानिंग का 2 घंटे का एक वर्कशॉप अरेंज किया है और जिसकी कीमत है 5000 रुपये. और ये वर्कशॉप सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, इसलिए आपको मैं एक स्पेशल ऑफर देने जा रहा हूं. ध्यान से सुनिएगा. ये वर्कशॉप मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 399 में देने का ऑफर करता हूं. आपने ये वर्कशॉप प्रॉपरली ध्यान से सुना या अटेंड किया तो मैं आपको और एक बेनिफिट देना चाहूंगा कि हमारी एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी 1 साल की मेंबरशिप टोटली फ्री में मिलेगी. तो फ्यूचर में आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आया या कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप उसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट आपको जरूर उनके आंसर देंगे. सो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.